क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका रसायन शास्त्र का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि सर रसायन शास्त्र का पेपर डाल दो, तो रसायन शास्त्र का पेपर फाइनली आपका आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको इस पेपर का जो संपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संपूर्ण वीडियो हम आपको बताने वाले हैं और पेपर का जो संपूर्ण क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन सब कुछ आपको शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं, विषय रसायन शास्त्र, पूर्णांक आपका 70 नंबर का। और जो आपको समय मिलेगा इसमें 3 घंटे का मिलेगा, देख लीजिए आप स्पष्ट तरीके से। तो आपका जो पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए, 7 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। तो आपका जो पहला सही विकल्प है, गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, किसने दिया था? बॉन्टहॉफ ने और बर्कले ने, हेनरी ने, बॉयल ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हेनरी हो जाएगा, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। इसके बाद है आपका 1 फैराड विद्युत मान कितना होता है? 3.7 गुणा 10 की घात 6 कूलम, और 6.23 गुणा 10 की घात 23 कूलम, और 10 की घात 6 कूलम, और 96,500 कूलम। तो इस तरीके से आपके विकल्प रहेंगे। तो जो क्लियर आंसर है आपका 96,500 कूलम हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का। तो इसमें आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद है आपका 14, CuNH3 4SO4 में Cu की समन्वय संख्या कितनी है? 1, 2, 4, 5। तो इसमें आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद है आपका 5वां, देख लीजिए। यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरित अनुक्रमानुपाती होता है n2 n रूट n और n3। तो इसमें आपका राइट आंसर रूट n हो जाएगा। इसके बाद है आपका SN1 अभिक्रिया प्रथम पद में निर्माण होता है मुक्तक मूलक का, कार्य एनायन का, कार्य धनायन का, अंतिम उत्पाद का। तो इसमें आपका कार्य एनायन हो जाएगा। इसके बाद है आपकी सभी जीव कोशिकाओं की अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक है। तो इसमें आपका ATP राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो संपूर्ण सही विकल्प हैं वो हमने करवा दिए हैं। और अब बात करेंगे आपके खालिस्तान की। तो स्टूडेंट्स आप खालिस्तान भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो खाली स्थान है वो आपका 7 नंबर के रहेंगे, देख लीजिए। इनका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो पहला जो आपका रहेगा, एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में डॉट डॉट नियम का पालन करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले खालिस्तान का आपका राइट आंसर राउट हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा खालिस्तान। दूसरा आप खालिस्तान देख लीजिए, एसिटिक अम्ल एक डॉट डॉट विद्युत अपघट्ट है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। और इसके बाद आपका तीसरा भी आप देख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा KMnO4, ये उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है आपका विटामिन B11 का संकुल यौगिक होता है। तो इसका क्या होगा? इसका आपका हो जाएगा कोबाल्ट। तो चौथी का आपका राइट आंसर कोबाल्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 5वां, क्लोरीन उच्च कोटि की डॉट डॉट है। तो क्लोरीन की उच्च कोटि की क्या है? निद्राकारी औषधि है, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। इसके बाद है आपका 6वां, ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त डॉट डॉट सेकेराइड का है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिए, इसमें आपका मोनो हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। और इसके बाद है आपका बिलियन, जिनके परासरण दाब समान होते हैं, डॉट डॉट बिलियन कहलाते हैं। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो आप देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका रहेगा समपरासारी। तो इस तरीके से आपका जो आपके खालिस्तान है, आप एक बार फिर से सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां का जो सॉल्यूशन है वो आप फिर से मैंने आपको एक बार दिखा दिया। इसके बाद है आपके जो सही जोड़ी वो आपकी 7 नंबर की रहेगी, देख लीजिए। जो आपका पहला ठोस विलयन, इसका हो जाएगा पीतल, और राउल्ट का नियम तो हो जाएगा आपका आदर्श विलयन। इसके बाद धात्विक चालक, तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा चांदी, और एक दंतोर, तो इसका हो जाएगा आपका एक्वा, और फ्लोरीन फ्लोरोफिल, इसका हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, और विलियमसन सल्फोनेशन, इसका हो जाएगा ईथर, और सैंडवेयर अभिक्रिया, इसका हो जाएगा हेलो एल्केन। इसके बाद है आपके एक शब्द एक वाक्य। तो स्टूडेंट्स एक शब्द एक वाक्य के जो सॉल्यूशन है वो आपको जो वीडियो में ऊपर फोटो दिख रही है यही उसका सॉल्यूशन रहेगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ, आपको सॉल्यूशन इस फोटो में देख लेना है। यही इन क्वेश्चन का क्लियर आंसर रहेगा। आपके एक शब्द एक वाक्य 4 नंबर के रहेंगे, बहुत सॉरी 7 नंबर के रहेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बिलियन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, तनु विलयन। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इसका सॉल्यूशन आपको जो फोटो दिख रही है इसका क्लियर आंसर रहेगा। तो पहले में आपका तनु विलयन रहेगा। इसके बाद वो अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं, क्या कहलाती है? तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। जो आपका दूसरा
फोटो में जो दूसरा पॉइंट है वो उसमें वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा है तो इसका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। तो इसमें आपको सेल लिख लेना, तीसरे का आपका सेल रहेगा। आप फोटो में देख सकते हैं लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो इसमें आपको 3 लिख लेना, 3 आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका 5वां उपसंयोजी संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है। तो इसका जो आकार होता है वो अष्टफलकीय होता है, देख लीजिए आप। और इसके बाद है क्लोरोबेंजीन क्या किससे किया कराने पर DDT बनता है। तो क्रिया कराने पर इसमें क्लोरल हो जाएगा, इसमें क्लोरल हो जाएगा। इसके बाद विटामिन C का रासायनिक नाम, तो इसमें हो जाएगा स्कर्विक अम्ल। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन रहेंगे। आप देख लीजिए, फोटो में भी आपको दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। आपका पहले का सॉल्यूशन रहेगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का और 7वें का सॉल्यूशन रहेगा। या यही जो सॉल्यूशन है वो आपको फोटो में दिख रहा है। इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 5वां प्रश्न है असमान अणु किसे कहते हैं, समपरासा रिबेलियन किसे कहते हैं। 2 नंबर के इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और इसके बाद है कोलरास का नियम, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और इकाई लिखिए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 2 उपयोग लिखिए। इसके बाद है आपका 8वां 2 नंबर का रहेगा, द्विग लवण किन्हें कहते हैं, कीलेट क्या होते हैं। 9वां विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, गैसों के द्रव्यों की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इसके बाद है लेंथेनाइड के पृथक्करण आसान नहीं है क्यों। संकुल यौगिक किसे कहते हैं। 11वां है आपका क्लोरोबेंजीन क्या है, क्रिया किससे किया कराने पर DDT बनता है। इसके बाद है बेंजीन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कर बनाता है, क्रिया करके क्या बनाता है। इसके बाद है DNA RNA में अंतर लिखिए। हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता है, हेनरी के नियम का उदाहरण सही से समझाइए। तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। इसके बाद है मोलरता और मोललता में को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। ओम का नियम लिखिए, कोलरास का नियम, इनके अनुपयोग लिखिए। 15वां है स्पष्ट कीजिए संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो स्टूडेंट्स आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ये आपके सभी 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद Cu+ रंगहीन होता है जबकि Cu+ रंगीन होता है क्यों, तो आपको कारण बताना है। इसके बाद 16वां देख लीजिए। 16वां आपका जो रहेगा निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक की IUPAC नाम लिखना है। और इसके बाद निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक के सूत्र लिखिए। तो इनके IUPAC नाम लिखना है, इनकी आपको उपसंयोजी यौगिक के सूत्र लिखना है। इसके बाद जो आपका 7वां निम्न को समझाए केवल समीकरण, तो इनकी आपको सेंडमेयर अभिक्रिया, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, बोटाज अभिक्रिया, बोटाज फिटिंग अभिक्रिया, हेलोफार्म अभिक्रिया, तो इनकी आपको रासायनिक समीकरण केवल लिखना है। इसके बाद इसका अथवा निम्नलिखित के बनने की विधि और उपयोग लिखिए, DDT और BHC। इस तरीके से रहेंगे। और आपके जो आखिरी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो आखिरी क्वेश्चन आपके रहेंगे राउल्ट का बाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए। और बांड हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, इनके अनुप्रयोग। तो आपको 5 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो आपको 19वां वरिष्ठ चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता का सूत्र इकाई लिखिए, इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। और आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इनकी 2 सीमाएं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो संपूर्ण पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।